वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। देखिए, अगर आप बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और आप भी जैसा कि मैं प्रॉब्लम फेस किया करता था शुरू में कि मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आया करती थी, अगर ऐसा ही आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने पोस्ट पे, अपने जो भी पोस्ट है, आपका एफिलिएट ब्लॉग है या फिर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, एडसेंस से कमा रहे हो या एफिलिएट से कमा रहे हो, उस पर ट्रैफिक कैसे आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है। आपको ब्लॉग वेबसाइट दो तरीके से बना सकते हैं। आप ब्लॉगर पे बना सकते हैं और वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। अगर आप शुरुआत करने वाले हैं, अगर आपके पास पहले से ही वेबसाइट ना हो तो की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, ब्लॉगर से मैं आपको नहीं कहूँगा जाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो है गूगल का प्लेटफॉर्म, और वहाँ से गूगल की अपडेट हमेशा आती रहती है। अगर उस अपडेट के अनुसार आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया जाएगा, वहाँ से आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये अक्सर देखा गया, पिछले 6 साल से मैं देखते हुआ रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वर्डप्रेस से जाना है। अगर थोड़ा सा बजट ड्राइव करता है 2000-2500 के लिए, तो आप होस्टिंग खरीदिए होस्टिंगर का, वहाँ से ब्लॉग सेटअप करिए। होस्टिंग क्या है, डोमेन तो आपको फ्री मिल जाती है, सेटअप करिए, वहाँ से काम करिए। होस्टिंगर की होस्टिंग लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ले लेना। और व्हाट्सअप का नंबर भी है, वहाँ से अपनी स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, मैं आपको गिव वे दूंगा। ठीक, अच्छा खासा आप लोगे तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, कोर्स वगैरह भी मैं आपको दूंगा, जो मैं प्रीमियम में सेल करता हूँ वो भी आपको देने वाला हूँ। आपने सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने 15-20 आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। 15-20 मान के चलते हैं कि आपने पब्लिश कर दिया, उससे पहले नहीं। 15-20 आर्टिकल पब्लिश कर दिया, जब आप गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे और उसके साथ साथ गूगल सर्च कंसोल पे भी जाओगे। गूगल एनालिटिक्स का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे कितने सारे विजिटर्स हैं, सारा का स्टेट्स आपको दिखता है उस पर। गूगल सर्च कंसोल का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने सारे बॉट्स हैं। बॉट्स गूगल के भी हो सकते हैं, बिंग के भी हो सकते हैं, अलग अलग टूल्स के भी हो सकते हैं। तो अगर सभी का आपको दिखेगा कि कितने सारे बॉट्स हैं, आपको एनालिटिक्स के साथ साथ कंसोल पे जाना है और देखना है कि आपके वेबसाइट पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर मेरी वेबसाइट पर आप चलेंगे, यहाँ पर देखिए कि 1800 के लगभग क्लिक है और लास्ट 3 मंथ्स में, और 70,000 के लगभग इंप्रेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, चूँकि एक बहुत पुरानी वेबसाइट नहीं है, 5-6 महीने पुरानी वेबसाइट है, तो मैं कम काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक पहले ठीक थी, फिर डाउन हुई, फिर ठीक थी, फिर डाउन हुई, फिर लगभग अभी आपके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से ट्रैफिक मिल रही है। देखिए, आपको सबसे पहले जाना है अपने ब्लॉग वेबसाइट पे, और आपने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल है, मैं यही इनशामिल मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जितने भी आर्टिकल लिखे हैं सबको देखना है। और उसके साथ साथ आपको कंसोल पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि आपने जिस आर्टिकल, जिस क्वेरी पे, यहाँ पे पेजेस के साथ साथ आपको क्वेरी पे जाना है और यहाँ देखना है कि कौन कौन सी क्वेरी से आपकी पर्टिकुलर कीवर्ड आपकी वेबसाइट पर इंप्रेशन आ रहे हैं। क्लिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई मतलब नहीं, इंप्रेशन आना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आप एवरेज CTR पे, एवरेज पोजीशन पे भी क्लिक कर लेंगे, आपको दिखेगा एवरेज पोजीशन जो मैंने वेबसाइट किया ना, वो लगभग 25 के लगभग है। ठीक है, अब आइए नीचे देखते हैं। या हम इंप्रेशन पे क्लिक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन दिखेगा वैसे ही दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इंप्रेशन मुझे दिख रहा है जो लगभग 5560 के लगभग आपको दिख रहा है। एवरेज पोजीशन इसकी 14 के लगभग है। ये कीवर्ड है। ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एवरेज पोजीशन मुझे यहाँ पे 14 दिख रहा है ना, मैं चलूँगा यहाँ पे गूगल पे और मैं इसको टाइप करूँगा। हालांकि ये बहुत बड़ी कीवर्ड नहीं है, 2 वर्ड की कीवर्ड है। 2 वर्ड बहुत छोटी कीवर्ड होती है। अब फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट कहाँ पर रैंक कर रही है, क्योंकि इस पर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कम रैंक कर रहेगी। मैं दूसरे पेज पे आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, हालांकि इसी कीवर्ड में मेरी वेबसाइट और भी रैंक कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट है। यहाँ पे शायद यहाँ पे ना दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से किया जा सके। तो अब मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक सिर्फ एक है, तो इस पोस्ट को हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक और है, एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस 1187 है ना, 1187। इस पर तो कम से कम क्लिक्स हैं भी, 59 क्लिक्स हैं, और एवरेज पोजीशन इसकी 3 दिख रही है। अब आइए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये कहाँ पे रैंक कर रहा है। अब देखिए, इसकी वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो, यहाँ पे आपको 1900 के लगभग वॉल्यूम इस कीवर्ड पे दिख रही है। कोरा रैंक कर रहा है और यहाँ पे नेशनल रैंक कर रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पे मुझे इंप्रेशन दिख रहा था। यहाँ पे इंप्रेशन जो दिख रहा है, यहाँ पे इंप्रेशन के साथ साथ क्लिक, अगर मैं इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता हूँ और जो दूसरे पोजीशन में मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है और मैं इसको पहले पोजीशन पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जो क्लिक्स आपको दिख रही है ना, वो अच्छे खासी हो जाएगी। ठीक है,
अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका एग्जांपल लेकर चलता हूँ, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह जिस पर इंप्रेशन भी अच्छे खासे हैं, क्लिक्स वगैरह नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस पोस्ट को ओपन करना है। सबसे पहले हम इस पोस्ट पे चलते हैं और इसके साथ साथ हमें और भी इस कीवर्ड पे रैंक करते हुए वेबसाइट को ओपन करना है। 3-4 जो टॉप के पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं ना, सबको आपने रैंक करना है। देखिए मैं आपको ट्रैफिक लाने के मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैजूस वगैरह को छोड़ देते हैं। 7 बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ये लो, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और 13 कम्युनिकेशन बैरियर, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलो बायजूस वाला को भी ओपन ही कर लेते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या मतलब अपने आर्टिकल में मेंशन किया है जो मैंने नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे वेबसाइट पे इंप्रेशन तो आ रहा है बट क्लिक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप गो थ्रू करेंगे, आपको दिखेगा इन्होंने फिजिकल बैरियर्स वगैरह और ये बैरियर्स वगैरह, और देखते हैं कितने इमोशनल बैरियर वगैरह, और ये बैरियर, ये लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारी बैरियर का इन्होंने कवर किया हुआ है। ये इन्होंने ऑलमोस्ट 13 बैरियर कम्युनिकेशन में कवर किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारा कवर किया होगा। और बैजूस की तो वैसे भी DAPA भी अच्छी है, मेरे वेबसाइट की DAPA बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता कि भाई बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए नंबर 2 पोजीशन पर रैंक कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि बस ये रैंक इसकी वेबसाइट पे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी है सेमेंटिक बैरियर वगैरह, फिजिकल बैरियर वगैरह है, यहाँ पे कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पर अगर आप आते हैं, देखते हैं, मैं काफ़ी टाइम पहले इसको लिखा था और ऑप्टिमाइज़ नहीं किया था, ठीक है। मैं कुछ टाइम के बाद इस पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च कंसोल, फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है, कि वाकई इस पर कितना इफेक्ट पड़ा है, ताकि आप भी वहाँ से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। पूरी तरह से करना है, लेकिन तरीका यही है कि आपको जो भी टॉप पोजीशन पर रैंक करता हुआ वेबसाइट मिल रहा है ना, सभी को जाना है और देखना है कि इन्होंने कौन कौन सा बैरियर्स पे इन्होंने कवर किया है। अगर मेरी इस टॉपिक पे वेबसाइट है, क्या क्या कवर किया, उसके हिसाब से हम अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने बहुत सारे बैरियर्स को तो कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इतनी पुरानी पोस्ट है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2020 में ही मेंशन किया गया था, ठीक है। तो 2020 में ही ये पोस्ट लिखा गया था, पब्लिश डेट आप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको अपडेट करते हैं, पोस्ट को अपडेट करना एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बैरियर्स मतलब कि होते भी हैं जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारे बैरियर्स का इसका SEO भी ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, कुछ पैराग्राफ्स हटाना ज़रूरी है, कुछ नए पैराग्राफ्स जोड़ना ज़रूरी है, ताकि वो पोस्ट पूरी तरह से अपडेटेड हो। ये अब करना है, ठीक है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, अब शायद ये वाले बैरियर्स मैंने इन पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ और देखिएगा यहाँ पे नहीं, ये वाले बैरियर्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरह के कुछ बैरियर्स जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है उनको इंक्लूड करना है, SEO अच्छे से करना है, ऑप्टिमाइज़ अच्छे से करना है। तो वहाँ से मेरी पोस्ट पे इंप्रेशन बढ़ना, जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन भी बढ़ेगा और क्लिक्स भी आएंगे। देखिए इंप्रेशन बढ़ रहा है, क्लिक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी। अगर मैं इसका आपको ये दिखाता हूँ, टाइटल दिखाता हूँ जो कि 2 साल पुरानी है, समझ रहे हैं आप, टॉप 10 इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं और भी आई कैशी टाइटल लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर जैसे कि टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5 जो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया, उसके साथ साथ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंक्रीज योर लाइफ एंड मतलब वट एवर जो बैरियर कम्युनिकेशन होता है, दैट इंक्रीज योर लाइफ स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, ताकि लोग ना उससे इंगेज हो, लग से अच्छा ये ऐसी बैरियर्स है जिससे मैं अपनी सुधार करके अपनी वेबसाइट, अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। लोगों को वैल्यू देना है। अगर इस तरह काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक भी करेंगे। जब ये टाइटल्स यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे तो मेंशन कर दिया कि ये बैरियर्स है, और इसके साथ साथ अगर ये भी मेंशन कर दूँ टाइटल में कि ये आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्लिक्स आएंगे। इंप्रेशन आ रहे हैं तो क्लिक्स भी आएंगे, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे टाइटल का भी काम होता है। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसका बॉडी का जो कंटेंट है ना, सबको आपको ऑर्गेनाइज करना, SEO करना, लेटेस्ट टाइम के हिसाब से कुछ नए बैरियर्स अगर हैं उसको अपडेट करना, ये ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो बिलीव करिए कि 1 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन के साथ साथ क्लिक्स भी आना बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये आपने करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आर्टिकल लिखने पे अगर आप सर्च कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे लिखना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्सी इनसाइट, ठीक है। ये आप सर्च करिएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए डिटेल आर्टिकल 2 वीडियोस पब्लिश किए, पार्ट 1 है, ये वाला, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 या पार्ट 2। इन दोनों वेबसाइट को 10-10 मिनट का वीडियो, 5-6 मिनट का वीडियो है और एक 10-12 मिनट का वीडियो है। इसको आपने देख लिया तो आपको जो 2-3 घंटे लगते हैं ना आर्टिकल बैठ के लिखने में, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। आर्टिकल बचाना, लिखना और सही
तरह से ऑर्गेनाइज करना, एसईओ करना ज़रूरी है। एसईओ पे अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आपकी वेबसाइट को रैंक, चूँकि ये वीडियो रैंक के ऊपर है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एसईओ को देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे पूरा एसईओ की प्लेलिस्ट बना के रखा है, जो कि आने वाली और भी वीडियोज़ में आपको और भी अपडेटेड न्यूज़ बताएंगे और भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें 12-15 वीडियोज़ पब्लिश किया है, लगभग ये वाली वीडियोज़ 10 वीडियोज़ है। इस पर आप जाकर देख लेना, आपको एसईओ की डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। वो देख लेंगे तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।